हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंटेंसी क्लास 11th। हमारा चैप्टर चल रहा है जनरल एंट्रीज, और जनरल एंट्रीज में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जीएसटी। अब जीएसटी विद इन स्टेट, बिटवीन स्टेट्स, ये सारी चीजें जीएसटी में सो मेनी क्वेश्चन, सो मेनी चेंजेस। लास्ट ईयर फिर चेंजेस हुए थे जीएसटी में कि हमने कैसे इसको सेटअप करना है। दैट विल बी द क्वेश्चन जब आते रहेंगे वो मैं करवाता रहूँगा। अब देखो, इसमें बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है कि जीएसटी कैसे करना है हमने। ठीक है, मैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, आपका 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। वॉच दैट क्वेश्चन, देखे और फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, 5th क्वेश्चन में 9% तो सीजीएसटी है, 9% ही एसजीएसटी है। एक चीज विद इन स्टेट है, बिहार में है। तो मैं रीड क्वेश्चन साथ साथ कर रहा हूं। देखो, गुड सेल करिए हमने नानक ब्रदर्स को, 4 लाख रुपीज के गुड सेल करें नानक ब्रदर्स को, एंड दिस 4 लाख रुपीज 10% डिस्काउंट पे करें। 4 लाख रुपीज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट पे करें, नंबर 1। देन 25% अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली। अच्छा, 3% हमारी कैश डिस्काउंट है, 3% कैश डिस्काउंट है। हमने 25% चेक से पेमेंट कर दी। दिस इज द क्वेश्चन, फर्स्ट एंट्री। अब इसको देखो हमने कैसे करना है। टोटल गुड्स, देखो इसकी वर्किंग समझा रहा हूं मैं, साथ साथ टिपिकल थोड़ी सी वर्किंग है। देखो, 4 लाख रुपीज लेस करिए इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट, 40,000 मीन्स 3,60,000। ये हमने कैसे सेल करे हैं? 25% कैश में, इसका 25% निकालिए, 90,000। दिस इज ए 25% ट्रांजेक्शन एंड दिस इज 75 ट्रांजेक्शन, 2,70,000। दिस इज द क्रेडिट। नानक को हमने, ठीक है, नानक से परचेज करें, और दिस इज द कैश पेमेंट, हमने चेक से पेमेंट करें। अब इस पे देखो, एक तो जीएसटी आएगा और एक इसमें कैश डिस्काउंट भी आएगी। मेंस अब मैं कंबाइंड एंट्री वाली करवा रहा हूं, पहले मैंने अलग अलग करवा के समझा दिए डिटेल में। नाउ कम हाउ द कंबाइंड एंट्री, एक ही एंट्री हमने कैसे करनी है। देखो, फर्स्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, हमने परचेज कर दिया। देन इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजी अकाउंट डेबिट टू बैंक 25 वाला ट्रांजेक्शन, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड टू नानक फॉर गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। अब इसके अमाउंट देखिए कैसे करनी है। देखो, परचेज स्टेट है, दिस इज द परचेज 3,60,000, ये हमारी परचेज होगी। इस पे हमने 9% लगा दिया। कितना 9% बैठता है? 32,400 एंड 32,400। ये हमारी जीएसटी लग गया, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब डिस्काउंट कौन से वाले अमाउंट पे मिलेगी? 90,000 पे। इस पे डिस्काउंट आएगी हमारी 3%। दिस डिस्काउंट विल बी ऑन दिस अमाउंट। कितना आ गया हमारा डिस्काउंट में? 2,700। क्लियर? अब इस पे 9% लगाओ, इस पे भी 9% लगाइए। ठीक है, हमने कितनी डिस्काउंट दी इसमें? 2,700। अब 9% इस पे भी लगे, ये कितनी है? 9%। 9% मीन्स 8,100 और 8,100। ये सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हमारे कैश परचेज वाले पे। अब इस पे 9% लगाइए, इस पे 9% हमारी कितनी आएगी?
ये 9% इस पे आई है हमारी, ठीक। 24,300 24,300 मीन्स हमने नानक से जो टोटल परचेज करी है इस सब का टोटल करिए, दिस टोटल विल कम 3,18,600। ये परचेज आ गई नानक से 3,18,600। क्लियर? पहले चीज। अब हमने पेमेंट कितनी करी? 25% की। 90,000 में से इतना तो लेस हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा हमारा। इन दोनों को ऐड कर देना, इसे लेस कर देना, 2700 जो हमने डिस्काउंट ली, या इन तीनों के टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दो तो बैंक आ जाएगा। सो इट विल कम 1,03,500। ये हमारी आ गई टू बैंक की। कैसे निकाला इसे? इसमें से ये माइनस कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, या ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये। तो फर्स्ट एंट्री हमने परचेज करी है और कैसे रिकॉर्डिंग करनी है ये मैंने एक्सप्लेन करा। अब सेकंड एंट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड एंट्री में देखो जैसे परचेज की एंट्री करी थी द सेम वे। कुमार से हमने कुमार को सेल करी, हमने देखो कितने की सेल करी है? 2 लाख रुपीज की, एंड इस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो 40,000। कितना बचा हमारे पास? 1,60,000। इतने की सेल करी। इसमें 60% चेक से पेमेंट हो गई, 40% कुमार को सेल करी हमने क्रेडिट। इसकी एंट्री देखो पहले कैसे करनी है, देन वी विल राइट द अमाउंट। कुमार डेबिट। अब कुमार को जो हमने सेल करी है, कुमार एंड सन्स, 40% वाली, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट to sales account, to output CGST account, for sale of goods at 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए हमने अमाउंट कैसे करना है। इसका 60% निकालिए, कितना? 96,000। इसका 40% निकालिए, कितना? 64,000। 9% जीएसटी, इस पे भी 9%, इस पे भी 9% लगा दीजिए। 9% इट विल कम 8640 एंड 8640। 9% इस पे लगाओगे 9%, इस पे भी 9%, दोनों पे 5760 और 8640। इसमें लेस करना है हमने। कितनी डिस्काउंट है हमारी? कैश डिस्काउंट इसमें है 5%, तो 5% कैश डिस्काउंट 4,800 रुपीज। ये प्लस ये माइनस ये तो अमाउंट आएगी हमारी बैंक में, एंड दिस प्लस दिस इट विल गो टू कुमार, एंड सेल्स 1,60,000, डिस्काउंट अलाउड 4,800, आउटपुट सीजीएसटी और दोनों को ऐड कर दो, दिस प्लस, क्योंकि हम कंबाइन कर रहे हैं एंट्री, दिस प्लस दिस, सो इट विल कम, कितनी आएगी हमारी आउटपुट? दिस प्लस दिस, $14,400 एंड 14,400। ये हमारे आउटपुट सीजीएसटी आ गई और आउटपुट एसजीएसटी आ गई। कैसे निकाली है? दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया, तीनों की अमाउंट आ गई।
अब कुमार के में, कुमार का अकाउंट कुमार 75,520, ये कुमार के में आ गई। अब देखो बैंक में कितना आएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस 4800, तो बैंक में हमारे पास आएगा इन तीनों को ऐड करके, ये लेस करके इट विल कम वन, इट विल कम, तीनों को ऐड कर दो 108,480, ये हमारी एंट्री नंबर 2 आ गई। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे हमने ये कैलकुलेशन करी है। थोड़ी सी मुश्किल है कैलकुलेशन। पहले 2 लाख रुपीज 20% लेस कर दो 40,000, 160 आ गया। 160 में 60% बैंक में कैश में, और दिस वन इज क्रेडिट, तो इसका निकाल दिया 60%, 96,000, इसका आ गया 64,000। 5% कैश डिस्काउंट ऑफ दिस 4800 मीन्स इस पे 9% निकलेगी सीजीएसटी, इस पे 9% निकाल दिया, टोटल कर दिया कुमार के में, टोटल करके ये 48 लेस कर दिया बैंक में। ये हमारी एंट्री नंबर 2 आ गई। बाकी रेस्ट ऑफ द एंट्रीज हमारी थोड़ी सिंपल है। अब देखो थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में अब थर्ड एंट्री पे आइए। देखो थर्ड एंट्री का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन में थर्ड एंट्री बहुत समझ की करनी है तुमने। देखो थर्ड एंट्री में क्या है, हमें रिसीव हुआ है 38,000 रुपीज रिसीव फ्रॉम गोपी चंद। कितने का चेक मिला, 38,000 रुपीज का, बट दिस चेक इज आफ्टर 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ऑलरेडी इसमें से लेस है। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि डिस्काउंट कैसे निकालोगे तुम। डिस्काउंट 38,000 इंटू 5/100 नहीं निकालोगे, ऐसा नहीं निकालनी है तुमने। 38,000 इंटू 5/100, इस पे डिस्काउंट नहीं है। यू नॉट कैलकुलेट इन दिस वे, ये नहीं निकालना है तुमने। अब कैसे निकालना है, मैं उसका एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूं। मुझे किसी से 100 रुपीज लेने से मैंने 5% उसे दे डिस्काउंट दे दिया। 5% मीन्स 5 रुपीज। हाउ मच ही पेड टू मी, 95। क्लियर। ये 100 पे 5 कैसे निकाला मैंने, 100 इंटू 5/100, तो कितनी आ गई, 5 रुपीज की डिस्काउंट आ गई। अब ये अमाउंट दिया हुआ है हमें ये डिस्काउंट निकालनी है या अमाउंट निकाल दो, तो ये कैसे निकलेगी, इसे कैसे निकालोगे, यू राइट 5/95 into that amount. Clear? Means discount you will calculate 38,000 into 5/95. ये जो अमाउंट है, this amount is after discount. ये वाला अमाउंट मिल रखा है आफ्टर डिस्काउंट लेस करने के बाद। अगर हमें ये अमाउंट होती तो इसी पे डायरेक्ट निकालते, बट यू आर गिवन आफ्टर डिस्काउंट, मीन्स 2,000 rupees you have received, you have allowed 2,000 rupees डिस्काउंट। तो ऐसे डिस्काउंट निकालनी है, बस ये इस एंट्री में टिपिकल चीज है। देखो एंट्री विल बी द सेम, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, एंड टू आई थिंक वी रिसीव फ्रॉम गोपी चंद, this check is immediately deposited into bank. We have received check, so bank 38, discount 2,000, and total it is 40,000. This is entry number 3. Now fourth entry, that is a paid rupees 20,000 by check. Rent pay करा हमने, we have paid the rent. Fourth entry will be rent account debit, then input CGST debit, input SGST debit, and to bank account. So how much rent we have paid? Rent paid rupees
20,000 rupees. Rent 9%, 1800, 1800, 23, 600 rupees for rent paid. Simple entry. We have paid the rent. Then salary we have paid. सैलरी अकाउंट डेबिट, मैंने तुम्हें बताया था सैलरी एंड वेजेस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, नो जीएसटी ऑन द सैलरी एंड वेजेस. सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर सैलरी पेड. सैलरी पेड अमाउंट इज रुपीज 50,000. वी हैव पेड द सैलरी 50,000 रुपीज की सैलरी पे कर दी हमने, सिंपल. Then it is a goods 10,000 distributed as free sample. Free sample we have distributed. Means advertisement account debit to purchases account to input CGST account advertisement we have paid for rupees 10,000. means 10,000 will be the purchase will be decreased. इस पे 9% लगाइए, 900 टोटल 11,800 rupees टोटल एक्सपेंस ऑन द एडवर्टीजमेंट. ये हो गया हमारा एडवर्टीजमेंट का. देन नेक्स्ट इज 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बेडर्स. एंट्री नंबर फिफ्थ एंट्री. हाउ मच यू हैव टू रिसीव फ्रॉम चंद्रकांत? 5,000 रुपीज. और बेडर्स में चला गया, सारा पैसा चला गया. मीन्स we could not receive any amount. सारा bad debts में डाल दो. Bad debts account debit to Chandrakant for amount written off as बैड डेट्स में हमने अमाउंट डाल दिया. कितना? 5,000 रुपीज का पूरा 5,000. दिस इज एंट्री नंबर 5. अब हमारी एंट्री नंबर 6 करवा रहा हूं. देखो 6th एंट्री, 6th वन कैसे करोगे? 6th एंट्री में क्या लिखा हुआ है? 6th एंट्री सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर. हमने हाउस होल्ड, पर्सनल हाउस होल्ड मीन्स पर्सनल फर्नीचर बेचा हमने, एंड दैट मनी वी ब्रॉट इन टू द बिजनेस. पर्सनल उसकी एंट्री नहीं करते, बट दैट मनी इज इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस मींस इट विल बिकम द एडिशनल कैपिटल बन जाएगी वो हमारी. सो डायरेक्टली कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एंट्री करोगे, सेल ऑफ फर्नीचर नहीं करोगे, बिकॉज इट इज पर्सनल प्रॉपर्टी हाउस होल्ड के लिए. सो इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू capital account for furniture sold, household furniture sold, and money brought into the business. That money brought into business. Amount is, we have sold the furniture for rupees 15,000. ये हमारी थोड़ी सी एडवांस एंट्री, जनरल एंट्रीज आ रही थी. एंड दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5. ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के हमने एंट्रीज कर ली हैं. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक. ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है आज का लेक्चर. एंड आई होप you are doing the practice well and well. Keep on doing the practice and watching the videos. That's all, and thank you, children.